हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम साइंस यानी कि जो बायोलॉजी है उसके प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, आरआरबी यानी कि जो रेलवे या एनटीपीसी, एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो है जीव विज्ञान यानी कि जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों आपको बताना है जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविनेरस। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों जो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो दोस्तों जो जंतु विज्ञान है जूलॉजी, पहले बताया फादर ऑफ बायोलॉजी, अब है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जो जनक हैं वो भी अरस्तु को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक दोनों अरस्तु को कहा जाता है, और जिनका जो नाम था वो एरिस्टोटल भी था। और दोस्तों जो थियोफ्रेस्टस हैं इनको वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला ही प्रश्न है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो दोस्तों जो वनस्पति शास्त्र है यानी कि जो बोटनी होती है, बोटनी का जो फादर है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो चिकित्सा शास्त्र होता है यानी कि जो मेडिसिन होती है, फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों जो बॉटनी शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के वर्ड से हुई है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला जो प्रश्न है हिस्टोरिया प्लंट्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों जो हिस्टोरिया प्लंट्रम पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो है थियोफ्रेस्टस। मैंने बताया जो थियोफ्रेस्टस है इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों जो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के जो लेखक हैं वह अरस्तु हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अरस्तु जो है वो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हैं, और इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है मैंने कल या परसों की वीडियो में डिस्कस करा था, आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। अगला जो प्रश्न है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप पीडीएफ और क्यूज़ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगला प्रश्न है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो दोस्तों वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो फाइकोलॉजी होती है उसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो कवक है उसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और जो विषाणु का है अध्ययन उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों जो पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसकी जो स्टडीज है वो पारिस्थितिकी के तहत अंतर्गत की जाती है यानी कि इकोलॉजी के तहत की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं तो आपने बताना। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो
एग्रोनॉमी है, आपने कमेंट करके बताना है किसके अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो दोस्तों जो डेंड्रोलॉजी होती है उसका जो संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रश्न है पिछली बार के एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था। अगला जो प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो पुष्प होते हैं, इनकी जो फूल होते हैं, उसके अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। और दोस्तों जो एग्रेस्टोलॉजी है ये घास के अध्ययन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है जीवाश्म विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो जीवाश्म विज्ञान होता है उसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो दोस्तों जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को। और दोस्तों एग्रीकल्चर जो है वो आपको पता है कृषि से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवों एवं वातावरण के अंदर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो दोस्तों जीवों एवं वातावरण के अंदर अभिक्रिया से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो पारिस्थितिकी कहलाती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं, जो शैवालों का अध्ययन है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है और जो कवकों का अध्ययन है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। दोस्तों जो स्पर्मोलॉजी है इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।